विधानसभा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि 24 में आपकी क्या तैयारी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बैठिए। आपकी क्या आपका पार्टी कार्यालय पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपकी क्या तैयारी है मैनपुरी में? मैनपुरी में हमारे पूरे ही संगठन का पूरा जो ढांचा तैयार है। पूरे संगठन के लोग पूर्ण रूप से कमर कस चुके हैं और जहां तक बात किया नेताओं की, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी मैनपुरी पर पूरा ध्यान फोकस किए हुए है। साथ ही साथ अभी आपने पिछले में देखा उपचुनाव में जो डिम्पल जीती थी उससे ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। उसका प्रभाव है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने पीडीए की घोषणा की है, पीडीए बनाया है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा यहाँ जीत दर्ज करेंगे और साथ साथ संदेश भी जाएगा यहाँ से। आप देख रहे हैं बगल में टिकट हुए हैं आपके फर्रुखाबाद से नवल शाक्य जी टिकट हुआ है, एटा से आदरणीय देवेश शाक्य जी का हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हमारा बैकवर्ड का शाक्य समाज है, मैं क्यों शाक्य समाज से आता हूँ, तो बड़ा तबका शाक्य समाज का समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगा और निश्चित रूप से पिछले से दर्ज भी जीत बड़ी होगी। जैसे सर अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, देखा होगा आपने, पूर्व में भी शाक्य समुदाय प्रत्याशी आए थे और इस समय अगर शाक्य समुदाय के अगर बीजेपी पार्टी से आए तो आप शाक्य किसको सपोर्ट करेगा? देखिए पिछले चुनाव में आप लोग देखा है, यहाँ पर जो मैनपुरी में श्रद्धेय नेताजी के ज़माने से ही स्वर्गीय रामअवतार शाक्य जी हमारे विधायक हुआ करते थे भोगांव से, उस समय से ही शाक्य बंधु समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये देखें तो हमारे शाक्य समाज है वो बुद्ध पद्धति को मानता है। भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग जातिवादी वोट नहीं करते हैं, विचारधारा वोट करते हैं। और समाजवादी विचारधारा ये है जो समाज को आगे ले जा सकती है, देश को आगे बढ़ा सकती है। सर ये बताइए, जो आपकी पार्टी के बड़े नेता थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थे वो खिसक गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसमें आप क्या कहें? नहीं, हमारी समाज के नेता जैसे किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अगर स्वामी जी की आप समय तक बात कर रहे हैं तो स्वामी जी ने अपना संगठन अलग बनाया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, स्वामी जी की नहीं बात कर रहे, जैसे मनोज पांडे हैं और विधायक जो मनोज पांडे, मैं अपने समाज की बात कर रहा था। मनोज पांडे जी पार्टी में हम लोगों ने कदावर बनाया था, वो कहीं कदावर व्यक्ति नहीं है, न बड़े नेता हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन थी, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद रहा। वो बड़े, अब पता लग जाएगा उनको, वो पीडीए वोट लेके आए थे, अभी पता लग जाएगा कि क्या उनका अस्तित्व है। कोई बड़े नेता नहीं है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया है, दारा सिंह चौहान जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्हें भी मंत्री बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान मिलता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सदन में पहुँच गए हैं, वो सरकार बनना चाहते हैं और सरकार रहने के लिए उन्हें चप्पा चप्पी थोड़ी करनी पड़ेगी, उनकी चापलूसी। तो उनके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। रही बात तो समाज की बात, तो समाज का भी बहुतायत वोट समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहा है। जो यहाँ का भी राजभर पढ़ा लिखा है या बाथम समाज पढ़े लिखे लोग हैं, वो निश्चित रूप से समाजवादी वोट कर रहे हैं। जैसे मनोज पांडे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ राम विरोधी ज़्यादा हैं। देखिए चूँकि समाजवादियों कितना तो राम का सम्मान कोई कर ही नहीं सकता है। अगर पांडे जी की बात करें तो मैं तो कहने में इसमें कोई संकोच नहीं करता हूँ। जितना मेरे समाज में लोग, मेरे यादव बंधु भगवान राम की, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, इतनी वो नहीं कर सकते हैं। हमारे गांव में चले जाइए आप, सैफई से लगा कोई गांव देख लीजिए, हर गांव में मंदिर बना हुआ। अंजनी में देख लीजिए जाके, हर गांव मंदिर है। हमसे ज़्यादा पुजारी वो हैं। हम लोग आस्था रखते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। वो तो पूजा को लेते हैं, वो कहाँ पूजा करते हैं। जैसे सर ये बताइए, जैसे आपने देखा होगा मैनपुरी के अंदर हर चौराहे पर मूर्तियां बन रही हैं, क्या मुलायम सिंह यादव जी की बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए थी, लेकिन उनकी सोच नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से एक नहीं सैकड़ों मूर्ति लगेंगी और नेताजी तो बता दूंगा आपको हर दिल में विद्यमान है। नेताजी की मूर्ति हर घर में है, तो नेताजी की मूर्ति हमें उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आएगी तो हम वहाँ भी लगाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे नेताजी की मूर्ति हर दिल में विराजमान है। लाखों करोड़ों लोगों के हृदय के सम्राट नेताजी रहे हैं, आज भी श्रद्धेय हैं और नेताजी की मूर्ति हर घर में विद्यमान है। तो आप मैनपुरी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैनपुरी जनता को संदेश है, और चूँकि जानते भी हैं सब लोग लगेंगे और निश्चित रूप से संदेश देंगे कि पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत मैनपुरी से कराएंगे, ताकि संदेश जाए पार्लियामेंट में कि मैनपुरी की सबसे बड़े सांसद बन के चुन के आई हैं। और नेता की ताकत वोट होती है, तो वोट हमारे डिम्पल जी के साथ सबसे ज़्यादा हुआ।
जैसे काफ़ी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पैकेज की बात बहुत करते हैं, काफ़ी आपने देखा वो इंटरव्यू में, क्या मैनपुरी में भी पैकेज कोई किसी को समाजवादी पार्टी की नेता के लिए आया? देखिए, ये पैकेज की राष्ट्रीय बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और इसका लोग कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर लोगों को घुमाया जा रहा है। तो कुछ हर समाज में या किसी कह रहे हैं वर्ग में लोग ऐसे होते हैं, प्रलोभित लेते हैं, उनका एक अलग विषय है। लेकिन गांव गरीब किसान का जो विचार है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए है। वोट उनके साथ नहीं है। जो पैकेज ले रहे हैं पैकेज में काम चलाएंगे, उनके साथ वोट नहीं है। आप किसी का नाम लें, और नाम लेने से पहले बता दूं, नाम किसी के लेने का मतलब नहीं है। कोई पैकेज दें, किसी के साथ वोट नहीं है। वोट जनता का, वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, मसरत नेताजी का है। तो आप कितने वोटों से अनुमान लगाए बैठे हो डिम्पल यादव जीतेंगे मैनपुरी में? पहले की जो जीत हुई है उसको निश्चित रूप से पहले जीत को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले जीत जो आई थी 4 लाख तक पहुँचाने का काम करेंगे, जीत बढ़ेगी निश्चित रूप से। हर वर्ग समाज साथ में है और जो वर्तमान सरकार चल रही है उसकी जो भ्रष्टाचार है उसके नीतियों से परेशान हैं लोग, तो लोग निश्चित रूप से किसान, गरीब किसान, सब लोग, छात्र समाजवादी पार्टी वोट करेगा। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो किसनी विधानसभा के अध्यक्ष जी थे, इनका कहना है पहले से मार्जिन से ज़्यादा डिम्पल यादव मैनपुरी में 2024 में चुनाव जीतेंगी। कैमरामैन के साथ आमोद यादव, नमस्कार।